इधर तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जी हां, वहां हिंदुओं की रक्षा यूनुस सरकार नहीं कर पा रही है। हालात को संभालने और सुधारने के बजाय अब यूनुस सरकार जो है अपने ही देश को खतरे में डाल रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा में यूनुस सरकार ढील दे रही है। माना तो यह जा रहा है कि यूनुस सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी रणनीति बनाने में लगा है। रिपोर्ट आप सबको दिखा। यूनुस का पाकिस्तान परस्त चेहरा बेनकाब। पहले हिंदुओं पर कराए अत्याचार, अब पाकिस्तानी नागरिकों को दी वीजा में ढील। नागरिकों की आड़ में ढाका में आईएसआई के जासूसों की होगी फ्री एंट्री। बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस के खौफनाक इरादे लगातार साफ होते जा रहे हैं। पहले भारत और हिंदुओं के विरोध की नीति चला रहे यूनुस पर पाकिस्तान की गोद में खेलने को तैयार बैठे हैं। यूनुस सरकार के एक फैसले से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए आईएसआई को अपने देश में खुली छूट देने का मन बना लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की पॉलिसी खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेशी धरती पर आईएसआई के एजेंट्स की पहुंच भी आसान हो गई है। वहीं पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी बेरोक टोक ढाका आकर काम कर सकेंगे, जबकि भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी को भी खुली छूट मिलने की आशंका है। वो जो यूनुस है वो एक किस्म से कठपुतली है अमेरिकन डीप स्टेट की, चाइना की और पाकिस्तान की। वास्तव में वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है उनको करने के लिए। वीज़ा में भी ढील दे दी है कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के वहाँ आ सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट और यूनुस के सत्ता संभालने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान की आईएसआई के माध्यम से अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा कराया गया था, जिसका असर अब वहां की पॉलिसी पर दिख रहा है। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले इसके सबूत है। ढाका से लेकर चिटगांव तक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों को बांग्लादेशी पुलिस और सेना का आश्रय मिला हुआ है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सरकार में शामिल नेता लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। यूनुस सरकार के अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना था कि यूनुस सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन आईएसआई से हाथ मिलाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करना और आतंकवादियों को वहाँ भेजना, फेक करेंसी को लाना, ड्रग्स को लाना और हिंदुस्तान की मुसीबतों को बढ़ाना। फेक करेंसी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे असला हो, चाहे वेपन्स हो और आतंकवादी भी हो। यूनुस सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। पूरा देश हिंसा और प्रदर्शन की जद में है, लेकिन यूनुस अपना घर संभालने की बजाय भारत विरोध की रणनीति पर अपना फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस पाकिस्तान की जिसकी रग रग में गद्दारी है, धोखेबाजी है और गाहे बगाहे पाकिस्तान अपना बदलता रंग भी दिखाता है। और इस बार यह बदलता रंग चीन के खिलाफ दिख रहा है। पाकिस्तान अब चीन को ही ब्लैकमेल कर रहा है। जिस ग्वादर बंदरगाह को चीन ने अपने पैसे से बनाया, अब उसी बंदरगाह के नाम पर पाकिस्तान चीन को ब्लैकमेल कर रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से जानिए। आयरन ब्रदर के साथ भी पाकिस्तान ने की गद्दारी। ग्वादर पर कब्जे के बदले मांग लिए एटमी हथियार। पहले लूटे ड्रैगन के पैसे, अब शुरू की नई ब्लैकमेलिंग। पाकिस्तान के डीएनए में ही धोखा और गद्दारी शामिल है, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। चीन की भीख पर पल रहे पाकिस्तान ने ड्रैगन को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है। सीपैक के नाम पर जिनपिंग से अरबों डॉलर लूटने वाला पाकिस्तान अब अपने वादे से मुकर गया है। जिस ग्वादर बंदरगाह को चीन ने अपने पैसों से बनाया है,
उसे भी हासिल करने के लिए अब चीन को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पर पूरा अधिकार देने से मना कर दिया है। इसके बदले उसने चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीनी पैसों को डकारने के बाद पाकिस्तान अब चीन से मुफ्त में एटमी हथियार सिस्टम भी मांग रहा है। हथियार न मिलने पर चीन को ग्वादर देने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया है। चीन को ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा देने के बदले पाकिस्तान ने नई डिमांड की है। पाकिस्तान ने चीन से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता मांगी है। पाकिस्तानी ब्लैकमेलिंग से चीन सरकार भड़क गई है। दोनों देशों के बीच ग्वादर बंदरगाह को लेकर बातचीत रुक गई है। बंदरगाह के नाम पर चीनी सेना ग्वादर में नेवल बेस बनाना चाहती है। इसके लिए उसने सीपैक के नाम अरबों डॉलर पाकिस्तान को दे रखे हैं। चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका से हथियार भी लिए, उनसे पैसा भी लिया और कार्रवाई बजाय तालिबान के खिलाफ करने के उन्हीं के सैनिकों के खिलाफ की और उन्हीं की सप्लाई लाइन को खुद ही उन्होंने हमले करके उनको कब्जा किया। पाकिस्तान जैसे बेईमान और गद्दार मुल्क पर भरोसा कर जिनपिंग खुद पछता रहे होंगे। आपको बता दें कि चीन के साथ पाकिस्तान ने उस समय छल किया है जब ड्रैगन ने सीपैक के नाम पर अरबों रुपए फंसा रखे हैं, जिसकी रिकवरी के लिए कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी चीन ना इस परियोजना से निकल सकता है, ना ही अब इससे आगे बढ़ सकता है। मतलब जिस परियोजना के नाम पर चीन पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहा था, उसी प्लान में खुद ड्रैगन फंस गया है। आपको बताते हैं कि आखिर ग्वादर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ग्वादर बंदरगाह सीपैक योजना का हिस्सा है। चीन ने सीपैक पर 62 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। चीन ग्वादर के माध्यम से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता था। चीन ग्वादर में नेवल बेस बनाकर भारत पर निगरानी की कोशिश कर रहा था। अभी जो चीन किसी प्रकार से उनको एटॉमिक हथियार या टेक्निक नहीं देगा और अगर देता है तो वास्तव में वो पाकिस्तान उसी माफी की गद्दारी करेगा जैसे अमेरिका के खिलाफ की। और चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए उसका भरोसा जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। चीन के सामने पाकिस्तान का तर्क है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ग्वादर में चीनी नेवल बेस बनाने से नाराज हो सकते हैं। इसीलिए उसे इसके बदले एक्स्ट्रा पैसे और जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता चाहिए। फिलहाल चीन पाकिस्तान की इस नई ब्लैकमेलिंग से चिढ़ा हुआ है, जिसका असर पाकिस्तान को मिलने वाली चीन की भीख पर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसद असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया में नई जंग छिड़ गई है। जी हां, इजरायली सेना सीरिया में लगातार हमले कर रही है। विद्रोहियों को ठिकाने और हथियारों के जखीरे को इजरायली सेना लगातार निशाना बना रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।